Hello class 11th student, this is date 23rd of August 2020। काइनेमेटिक्स का दो सेक्शन न्यूमेरिकल का चल गया है। आज का जो न्यूमेरिकल सेक्शन है वो कैलकुलस पर बेस्ड है। आज का जो न्यूमेरिकल सेक्शन होगा दैट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन कैलकुलस। कैलकुलस बेस्ड न्यूमेरिकल्स मोशन चैप्टर में किस तरह का है वो हम लोग कुछ क्वेश्चंस बना करके देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वही बोलना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करके रखो। और जिन्होंने एडमिशन वगैरह के लिए बात तो किया फिर एडमिशन लिए ही नहीं, तो आई कैनॉट हेल्प, मेरे हाथ में नहीं है। अगर आप ही मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं है तो मैं भी क्या आपके साथ कांटेक्ट में किस तरह से रहूँगा, ये भी सोच करके ही काम करें। जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं देखो क्वेश्चंस कुछ टफ कुछ आसान, वो आप लोगों को ही डिसाइड करना है टफ है आसान है। You have to decide yourself। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v बराबर v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर फुल स्टॉप। इट्स पोजिशन इज x बराबर 0 एट t बराबर 0, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम, t बराबर 1 इज पहला ऑप्शन v नॉट 2g 3f, v नॉट g by 2 f by 3, v नॉट g प्लस f, v नॉट g by 2 प्लस f। ठीक है, क्वेश्चन का आइडिया लगाओ। इसमें v नॉट g f ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है तो ये कांस्टेंट होना चाहिए, और v वेलोसिटी और t टाइम होना चाहिए। तो किस तरह से अप्रोच करेंगे और किस तरह से बनाएंगे यहाँ पर आप ही लोग बता सकते हैं। तो यहीं पर है वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सिखाया गया था। वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। सो दिस dx इज v नॉट dt gt dt ft स्क्वायर dt। और dx से x निकालने का पूरा दुनिया में, पूरा यूनिवर्स में, पूरा मल्टीवर्स में, पूरा डीसी में, पूरा मार्वल में, पूरा रामायण में, पूरा महाभारत में, है ना, पूरा ग्रंथ में, कुरान में, बाइबल में एक ही तरीका है। dx से x निकालने का एक ही तरीका है कि इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। नहीं पढ़ा है इंटीग्रेशन तो जा करके पढ़ो, मैंने सब पढ़ा दिया है। इसमें v नॉट को बाहर ले आते हैं तो dt, इसमें g को बाहर लेके आते हैं तो t का पावर 1 dt, इसमें f को बाहर लेकर के आते हैं तो t स्क्वायर dt। अब लिमिट लगाना है। डिस्प्लेसमेंट शुरू में 0 है, टाइम भी शुरुआत में 0 है, उसके बाद का डिस्प्लेसमेंट मेरे को पता नहीं है बट टाइम का पता है 1 सेकंड के बाद। अब हमें करना है dx का इंटीग्रेशन इज x, dt का इंटीग्रेशन इज t, लिमिट इज 1 0, t का पावर 1 का इंटीग्रेशन होता है t का पावर 2 बाई 2 1 0। वैसे ही t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है t क्यूब बाई 3, लिमिट इज 1 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस x माइनस 0, दिस इज v नॉट केवल 1, दिस इज g बाई 2, अपर लिमिट इज 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस f बाई 3 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। दिस इज x, दिस इज v नॉट प्लस g बाई 2 प्लस f बाई 3, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल v नॉट प्लस g बाई 2 प्लस f बाई 3। यही अंतर है मोशन चैप्टर का जो हम 9th क्लास में बना रहे थे और 11th में बना रहे थे। बिना कैलकुलस के उपाय नहीं निकल पाएगा। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है, पार्टिकल इज लोकेटेड एट x बराबर 0 एट t बराबर 0 स्टार्ट्स मूविंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन
with a velocity v that varies as v बराबर alpha root x. The displacement of the particle varies with time as. टाइम के साथ किस तरह से वैरी करता है, टाइम के साथ किस तरह से वैरी कर जाएगा वो बताना है, टाइम के साथ किस तरह से वैरी कर जाएगा वो बताना है। कैसे होगा, वेलोसिटी alpha root x, velocity is dx by dt, this is alpha root x, this is dx by root x, this is alpha dt, dx by root x बराबर alpha dt। dx के फॉर्म में है आंसर, x के फॉर्म में चाहिए, dx के फॉर्म में x के फॉर्म में चाहिए। महाभारत हो चाहे पुराण हो, रामायण हो चाहे बाइबल हो, मार्वल हो चाहे डीसी हो, dx से x निकालने का दुनिया में एक ही तरीका है, इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अल्फा बाहर dt, लिमिट लगा सकते हैं 0 0, बाद का x बाद का t, ठीक है। तो ये है, जैसे वो लोग भूल गए हैं, ये x की पावर -1/2 हो गया ना, रूट में है डिनोमिनेटर में, तो x का पावर -1/2 का इंटीग्रेशन करना है 0 से x, dt का तो t हो जाएगा। अब x का पावर -1/2 का इंटीग्रेशन होगा तो -1/2 प्लस 1, डिनोमिनेटर में भी -1/2 प्लस 1, दिस इज x, दिस इज 0, दिस इज अल्फा t माइनस 0, ये हो गया x का पावर हाफ, और नीचे वाला जो हाफ है वो ऊपर आएगा तो 2 हो जाएगा, x 0, दिस इज अल्फा t, दिस इज 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो रूट x माइनस 0 बराबर अल्फा t, देयरफॉर 2 रूट x बराबर अल्फा t, दिस इज रूट x बराबर अल्फा t बाई 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x बराबर अल्फा स्क्वायर बाई 4 इंटू टी स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है, इससे मेरे को मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट वैरी कर रहा है t के स्क्वायर पर, डिस्प्लेसमेंट वैरी कर रहा है t के स्क्वायर पर, डिस्प्लेसमेंट वैरी कर रहा है t के स्क्वायर पर। कैलकुलस नहीं सीखा, अच्छा इसमें मैं एक अपना पुराना डायलॉग रिपीट कर दूं, कुछ बच्चे बता रहे थे सितंबर शुरू होने को है, मोशन ही चल रहा है, सितंबर क्या तुम पूरा साल ले लो, तुम पूरा साल ले लो, तुम पूरा 11th ले लो, फिजिक्स का एक भी चैप्टर मत पढ़ो, एक भी चैप्टर मत पढ़ो, एक भी चैप्टर मत पढ़ो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपका वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एनालिसिस, सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल, मैक्सिमा मिनिमा, एरिया बाउंडेड, ये सब क्लियर नहीं है तो तुम एच सी वर्मा सर से फिजिक्स पढ़ो, चाहे साधु महात्मा से पढ़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चैप्टर पढ़ने से ज्यादा जोर लगाए कि आपका मैथमेटिकल टूल्स क्लियर है कि नहीं, चैप्टर से ज्यादा मैथमेटिकल टूल्स क्लियर करने में जोर लगाओ। अब इस क्वेश्चन को देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t आर गिवन बाय x बराबर अल्फा t क्यूब एंड y बराबर बीटा t क्यूब। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय, स्पीड निकालना है पार्टिकल का एट टाइम t पर कितना होगा, स्पीड निकालना है पार्टिकल का एट टाइम t पर कितना होगा। तो देखो ये है, अब मजे की बात है, x को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अभी तक तो याद किया कि वेलोसिटी निकलेगा, बट यहीं पर वेक्टर का कंसेप्ट है। ये x डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट का केवल x कंपोनेंट है। डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी निकलता है, डिस्प्लेसमेंट का भी केवल x कोऑर्डिनेट है, x कंपोनेंट है, उसको जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो पूरा वेलोसिटी थोड़ी आ जाएगा, वेलोसिटी का केवल x कंपोनेंट आएगा। उसी तरह से y भी डिस्प्लेसमेंट है, बट ये डिस्प्लेसमेंट का y कोऑर्डिनेट है, डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट है, इसको जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो पूरा वेलोसिटी नहीं आएगा, वेलोसिटी का केवल y कंपोनेंट आएगा। पहले वहां तक कर लेते हैं, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी का केवल x कंपोनेंट आएगा, dx by dt, this is d by dt of x is alpha t क्यूब। डिफरेंशिएशन सीखा हमने, अल्फा बाहर, t
टी क्यूब का 3t स्क्वायर, दिस इज 3 अल्फा टी स्क्वायर। उसी तरह से वेलोसिटी का y कंपोनेंट dy बाई dt, दिस इज d बाई dt ऑफ y इज बीटा टी क्यूब, बीटा बाहर d बाई dt ऑफ टी क्यूब, बीटा बाहर 3t स्क्वायर इज 3 बीटा टी स्क्वायर। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का अगर आपको x वाला कंपोनेंट भी मालूम है और y वाला कंपोनेंट भी मालूम है तो उसका वेलोसिटी कैसे निकालते थे ये सिखाया गया वेक्टर के क्लास में। नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लो, नहीं पढ़ा है तो पढ़ो। 9 अल्फा स्क्वायर टी का पावर 4, 9 बीटा स्क्वायर टी का पावर 4, you will take the common 9 common t का पावर 4 common is अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें 3 बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बाकी रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच जाएगा 3t स्क्वायर और रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच जाएगा 3t स्क्वायर और रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी रिपीटेड है। अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v बराबर k y I कैप प्लस x j कैप वेयर k इज अ कांस्टेंट। द जनरल इक्वेशन फॉर द पाथ इज, आपको लगेगा ही नहीं मोशन का क्वेश्चन है, लगेगा ही नहीं मोशन का क्वेश्चन है, लगेगा मैथ्स का सवाल है, लगेगा मैथ्स का सवाल है, लगेगा ही नहीं कि मोशन का सवाल है। बट ये सब क्वेश्चन जो है वो मोशन चैप्टर का ही है। जरा सा गड़बड़ करोगे, जरा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्लियर नहीं रखोगे तो तकलीफ होगी, तकलीफ होगी, तकलीफ तुम्हें भी होगी, तकलीफ मुझे भी होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उपाय कैसे लगाया जाए, इस क्वेश्चन का उपाय कैसे लगाया जाए बताओ, इस क्वेश्चन का उपाय कैसे लगाया जाए कुछ बताओ। हाँ, तो वेलोसिटी बराबर है के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप। आई कैप पर एक्स कंपोनेंट होता है, मतलब इस वेलोसिटी का केवल एक्स कंपोनेंट के वाई है और जे कैप वाई कंपोनेंट होता है, मतलब पूरे वेलोसिटी का केवल वाई कंपोनेंट जो है वो के एक्स। अभी थोड़ी देर पहले बताया गया वी एक्स इज डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, नहीं, डिस्प्लेसमेंट का भी जो एक्स कंपोनेंट है दैट इज के वाई, वैसे ही डी वाई बाई डी टी, दिस इज के एक्स। इन दोनों इक्वेशन को अगर आपस में ही डिवाइड कर दें, इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, सो दिस विल बी डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी बराबर के वाई बाई के एक्स। Therefore dy by dx this is y by x। ठीक है, और थोड़ा ध्यान से देखते हैं, dy by dx बराबर y by x आ जा रहा है, dy by dx या x by y आ गया, कुछ गलत हो गया क्या कि x by y, हाँ थोड़ा गलत डिवाइड हो गया ना, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 2 किए हैं, 1 में तो यहाँ पर dx बाई dt था, डिवाइडेड बाई dy बाई dt, सो ये dx बाई dy हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y dy बराबर x dx हो गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है, लिमिट्स वगैरह दिया हुआ नहीं है, चुपचाप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। y का पावर 1 का y स्क्वायर बाई 2, x का पावर 1 का x स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट को तो कांस्टेंट बाई 2 भी लिख सकते हो, कांस्टेंट को तो कांस्टेंट बाई 2 भी लिख सकते हो। अरे कांस्टेंट खुद है कांस्टेंट, उसको जानबूझ के 2 से डिवाइड करके मैथमेटिकल पेज है, 2 to 2 कट जाएगा, तो दिस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। यहाँ पर सिर्फ c ही आ रहा था, है ना, c एक कांस्टेंट है तो c बाई 2, c एक कांस्टेंट है तो c बाई 2 भी करेंगे तो एक कांस्टेंट ही होगा। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। आपको तो लगेगा ही नहीं कि फिजिक्स का क्वेश्चन है, लगेगा मैथ्स का सवाल है, बट ये सब फिजिक्स का सवाल है। यहीं पर अंतर है, ये बच्चे बोलते हैं कि इरोडोव, रेसनिक और हेलिडे पढ़ लो, ये बहुत अच्छी बुक है, इससे मेंस नीट निकलेगा। बेवकूफ है आप लोग, इन सब से नहीं निकलेगा, प्रेजेंस ऑफ सेंस लगाना पड़ेगा। खुद ये कोई इरोडोव, रेसनिक, हेलिडे का क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का क्वेश्चन है। आप इरोडोव, रेसनिक, हेलिडे पढ़ करके क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, उसके बाद जो जो चैप्टर में जितना थ्योरी नोट्स एनसीईआरटी, एनसी वर्मा में सीखना है
वो सीखना होगा। अदरवाइज वही करना जो तुम्हारे सीनियर जो लोग पढ़े हैं आलतू फालतू बुक और आलतू फालतू कोचिंग से, खुद डिस्क्वालीफाई हुए हैं, खुद 4 परसेंटाइल लाए हैं और तुमको सिखा रहे हैं कि इस बुक से पढ़ना है। तुम 8 परसेंटाइल लाओगे और अपने जूनियर को सिखाते रह जाओगे। उससे अच्छा जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो, आराम से क्वेश्चन को एनालाइज करो। अब इन तरह का क्वेश्चन को देखो, वो रेस्निक और हेलिडे से कुछ नहीं होने वाला। ये है जेईमेंस का क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन नीट के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। कैसे अप्रोच करोगे, कैसे बनाओगे, कैसे अप्रोच करोगे, कैसे बनाओगे, कैसे अप्रोच करोगे, कैसे बनाओगे, ये तुम्ही को अभी मेरे को बताना पड़ेगा। हाँ, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड इज डी एक्सेलरेटेड एट ए रेट गिवन बाई dv/dt बराबर -2.5 रूट v, वेयर v इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। The time taken by the object to come to rest is the time taken by the object to come to rest is the time taken by the object to come to rest is, है ना। वैसा ही है जैसे 9th में था, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है बट एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल है। टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट v 0 भी है जैसे 9th में था वैसा ही, बट ये कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह से अप्रोच करना है। अलग अलग बुक का नाम लेने पर नहीं, दिमाग लगाने पर होगा। dv/dt बराबर -2.5 रूट v, इसको साथ में लाओ, दिस इज dv/रूट v, दिस इज -2.5 dt, ठीक है। dt और आपको टाइम टेकन निकालना है, dt से t, dt से t, dt से t निकालने का पूरा दुनिया, पूरा यूनिवर्स, पूरा मल्टीवर्स, पूरा गैलेक्सी, पूरा मिल्की वेव, पूरा महाभारत, पूरा रामायण, पूरा कुरान, पूरा बाइबल में एक ही टॉपिक है। dt से t निकालने का एक ही तरीका है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन थोड़ा ध्यान से, ये v का पावर -1/2 dv हो गया, ये -2.5 बाहर हो गया और ये अगर dt का इंटीग्रेशन करना है। वेलोसिटी का लिमिट देखो, इसका शुरुआत का स्पीड दिया होता 6.25, तो शुरुआत में 6.25 है और टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू फाइनली कम टू रेस्ट, अंत में रेस्ट में आ गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। जो 9th में करते थे, इनिशियल वेलोसिटी 6.25 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, बट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, कैलकुलस का क्वेश्चन है। ये शुरुआत का टाइम था 0, बाद का टाइम तुमको निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले बताया v का पावर -1/2 का इंटीग्रेशन -1/2 + 1 -1/2 + 1 और लिमिटवा लगाएंगे 0 से 6.25 बराबर 2.5 dt का t, ये t से 0। अपर लिमिट लोअर लिमिट v का पावर 1/2 और नीचे वाला जो 1/2 होता है वो ऐसे ऊपर आ जाएगा 2 0 6.25 -2.5 t - 0 is t। और इसको फिनिशिंग टच लेते हैं। फिनिशिंग टच अगर लिया जाए, फिनिशिंग टच अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन सीखो। मोशन नहीं सीख रहे हो चलेगा, मोशन नहीं आ रहा है चलेगा। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, मैक्सिमम मिनिमा, एरिया बाउंडेड नहीं आ रहा है तो नहीं चलेगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट में है 0 का रूट माइनस लोअर लिमिट में है 6.25 का रूट, है ना। v पर पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है -2.5 t is 2। 6.25 का रूट इज 2.5, 0 का रूट इज 0 एंड 6.25 का स्क्वायर रूट इज 2.5 बराबर -2.5 into t, ठीक है। तो दिस इज, ये माइनस से कट जाएगा, 2.25 कट जाएगा, t बराबर 2 सेकंड। यही कैलकुलस का कमाल है। इस तरह से कैलकुलस का इस्तेमाल करते हुए हम लोग मोशन का न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो 3 सेक्शन में अभी तक न्यूमेरिकल हुआ है। पहला 2 सेक्शंस में कुछ न्यूमेरिकल्स करवाया गया और ये कैलकुलस मेथड पे कुछ करवाया गया। अब अगले क्लास में हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन का, जो कि 9th में भी था। तो फिर से आपके पास वही टाइम है 9th में, जो भी बुक, जो भी कोचिंग, जो भी आपको आइडिया हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का उसका ग्राफ, एक दिन आपके पास टाइम है, एक दिन आपके पास टाइम है। आप लोग 9th क्लास के बुक से उसको रिकॉल कर लें, क्योंकि अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की तरफ चलेंगे। वीडियो आज का यहीं तक रहता है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करते चलो।
और बहुत जल्दी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे क्लास चलेगा, बहुत जल्दी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पर क्लास चलेगा। उसके लिए आपका काम है कि आप लोग मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से पूरा करवा दीजिए। उसके बाद ऑफलाइन क्लास तो बस शुरू ही होने वाला है, ऑनलाइन क्लास तो चल ही रहा है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू।